नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं एक नजर। आइए पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 7 स्थानों पर बनाएंगे आधुनिक बस अड्डे, मंत्रिमंडल ने दी हरी झंडी। प्रदेश की सड़क व्यवस्था पर वीरभद्र सिंह ने कटघरे में खड़ा किया राज्य सरकार को। आपदा से बचने के लिए सिखाए जा रहे हैं गुर। और पेंशनर कल्याण संघ ने एकजुटता का किया आह्वान। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की सोमवार को शिमला में आयोजित बैठक में सार्वजनिक निजी भागीदारी विधि के अंतर्गत प्रारूप निर्माण, ऑपरेट एवं स्थानांतरण आधार पर हमीरपुर, चिंतपूर्णी, ऊना, बद्दी, परमाणु, मनाली तथा शिमला के ढली में आधुनिक बस अड्डों के निर्माण का निर्णय लिया गया है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री धूमल ने की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों को सुरक्षित बना रही है तथा उनके तीव्र सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित बनाने के लिए अनेक योजनाएं आरंभ की गई हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भौगोलिक रूप से उपयुक्त पारंपरिक बीज रोपण की आवश्यकता है, जिससे किसान समुदाय को व्यापक लाभ हो सकता है। उन्होंने राष्ट्रीय कृषि नीति के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता पर बल दिया तथा कहा कि राज्यों को कृषि से संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए स्वायत्तता होनी चाहिए। प्रोफेसर धूमल ने कहा कि भाजपा किसान समुदाय की समस्याओं के प्रति सजग है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है तथा यहाँ कृषि के लिए सीमित भूमि उपलब्ध है तथा राज्य की स्थलाकृत विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग है। किसानों के पास सीमित भूमि है जो परिवार में बंटी हुई है। राज्य की 91% जनसंख्या गांव में रहती है तथा जब तक किसानों की स्थिति में सुधार नहीं होगा तब तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में भी वृद्धि नहीं होगी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत से कृषि को विशेष अधिमान नहीं दिया गया, जिससे देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है। उन्होंने कहा कि कृषि तथा पशुपालन मंत्रालयों को उन्होंने अपने पास रखा है ताकि इन प्रमुख क्षेत्रों को महत्व दिया जा सके, क्योंकि यह क्षेत्र ग्रामीण जनसंख्या के सामाजिक आर्थिक विकास से सीधे तौर पर जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि गांवों में अपर्याप्त संचार सुविधाओं के कारण लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, स्वावलंबन और संपन्नता प्रदेश सरकार की प्राथमिकताएं हैं तथा सभी नीतियों एवं कार्यक्रमों को इन्हीं पर केंद्रित किया गया है। प्रदेश सरकार ने मृदा परीक्षण के लिए निःशुल्क भू स्वास्थ्य कार्ड योजना आरंभ की है। किसानों को मिट्टी के अनुरूप फसलें उगाने का परामर्श दिया जाता है ताकि वे अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान से राज्य के सेब उत्पादकों को बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने शिमला जिले के 3 स्थानों पर एंटी हेलेगन स्थापित की है तथा इन्हें लगाने वाला हिमाचल प्रदेश एशिया का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अब सेब उत्पादक क्षेत्रों में भी इस तरह की एंटी हेलेगन स्थापित करने का निर्णय लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रदेश में बदहाली के आंसू बहा रही सड़कों के लिए राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र द्वारा पैसा भेजने के बाद भी प्रदेश में उसे सही ढंग से खर्च नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे 21 पर बिलासपुर से नेरचौक तक 905 करोड़ रुपयों की सहायता भेजी है। मंडी दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रदेश की वर्तमान स्थिति पर निराशा जाहिर करते हुए राज्य सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार केंद्र पर अनदेखी का आरोप लगा रही है, जबकि केंद्र की तरफ से राज्य को पूरी सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की सड़कें बदहाली के आंसू बहा रही है और सरकार अपनी प्राथमिकताओं में फेल होकर रह गई है। उन्होंने कहा कि आज नेशनल हाईवे खस्ता हालत में पड़े हुए हैं और राज्य मार्गों को राम भरोसे छोड़ दिया गया है। सड़कों के हालात देखिए आप, जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें थी वो क्या नाम हमारे तरफ को गोसर कहते हैं, गांव की कच्ची सड़कें इसमें गौ को चलती है ना, बुरे हाल है उन सड़कों के। नेशनल हाईवे का हाल देखिए, नेशनल हाईवे नंबर 21 का हाल देखिए, नेशनल हाईवे नंबर 22 का हाल देखिए। नेशनल हाईवे 22 का शिमले से ऊपर जाइए, ढली सुरंग के बाद आगे क्या नाम वांगतू तक उसमें चढ़ना मुश्किल है। सेंटर गवर्नमेंट 900 करोड़ है ना, और जो स्टेट रोड्स हैं उनका तो अल्लाह मालिक है। वीरभद्र सिंह ने मंडी में आईआईटी के भवन निर्माण को लेकर भी राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश सरकार केंद्र द्वारा दी जाने वाली सौगातों पर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि आज आईआईटी के लिए सैकड़ों करोड़ रुपयों का बजट केंद्र सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी भी राज्य सरकार की तरफ से इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये तो मेरे वक्त में आई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो आई है मेरे वक्त में आई, और ये आईआईटी जो आई है मेरे वक्त में आई। हमने ही फैसला किया था 2 अक्टूबर 2006 को पब्लिक जलसे में कि जो आईआईटी है ये मंडी में खुलेगी और जो केंद्र यूनिवर्सिटी है वो कांगड़े में खुलेगी।
कांगड़ा के लिए रखा था हमने, एनीवे जनता एरिया में क्यों नहीं खोले। अभी तक यहाँ पर अभी तक जमीन भी एक्वायर की जा रही है इसके लिए, IIT के लिए। अभी वो गेस्ट क्लासेस चल रहे हैं इसमें, क्या नाम कॉलेज में है ना, और सैकड़ों करोड़ रुपए का बजट उसका है बिल्डिंग बनाने के लिए, तो पूरा शहर बन जाएगा वो है। ऐसे यूनिवर्सिटी को भी कांगड़े में जहाँ जमीन मिलती खोल दो, मगर आज वहाँ भी राजनीति है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार केवल मात्र बदले की भावना से काम कर रही है और अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को प्रताड़ित करने की योजनाएं बनाने में लगी हुई है, जबकि आम आदमी से सरकार को कोई सरोकार नहीं रह गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। आपदा कभी भी आ सकती है और इससे निपटने की जानकारी एक आम आदमी को होनी चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन दिनों मंडी जिला में भारत सरकार के गृह मंत्रालय से एक दल द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये दल जिला के 10 स्थानों पर इसी तरह का प्रशिक्षण मुहैया करवाने जा रहा है। प्रदेश में भूकंप और आपदाओं से कैसे बचाव व सुरक्षा की जा सके, इसी बात को ध्यान में रखते हुए 7वां राष्ट्रीय आपदा मोचन बल इन दिनों हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है। भारत सरकार गृह मंत्रालय के सौजन्य से मंडी जिला में 30 सदस्यीय दल 15 दिवसीय दौरे के दौरान जनता, शैक्षणिक संस्थानों और स्कूलों में जाकर आपदा बचाव व राहत कार्य का प्रशिक्षण मुहैया करा रहा है। सोमवार को प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम जोगिंद्रनगर और चौंतड़ा स्कूल में आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों को आपदा से बचने के गुर सिखाए गए। हमारे दौरे का जो मेन मकसद है वो जागरूक करना तो है ही, और साथ ही एरिया फेमिलराइजेशन, जिसमें टीम जो है इस एरिया से भी फेमिलराइज होती है, और हम जो है यहाँ के जो डाटाज हैं वो भी प्रशासन से मिलकर और स्वयं भी घूमकर उसको एकत्रित करते हैं, ताकि आपदा के समय हम उस जानकारी को अपडेट कर सकें, और साथ ही हम प्रशासन से तालमेल के साथ कार्य करते हुए उनका जो कार्रवाई है उसका प्लान जो है उसको भी हम रिव्यू करते हैं कि उनकी व्यवस्था किस तरह से प्रशासन की है। निरीक्षक यशपाल ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान आपदाओं से बचने और उपकरणों के सही इस्तेमाल की जानकारी भी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि पोस्टरों और स्टिकरों के माध्यम से भी जागरूकता फैलाई जा रही है। यहाँ की जनता, शिक्षकगण व शैक्षणिक संस्थाओं में आपदा के संबंध, उससे बचाव की कार्रवाई किस तरह से की जाती है और किस तरह से टीम कार्रवाई करती है, उसका प्रदर्शन दिखाते हैं। साथ ही जो आपदा के संबंध यूज किए जाने वाले आधुनिक उपकरण, उसका प्रदर्शन भी हमारे द्वारा किया जाता है, और साथ ही एग्जीबिशन के माध्यम से भी इसको दिखाया जाता है। और टीम द्वारा हर स्थल पर जहां ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं वहां पर आपदा संबंधी बुक्स, पंपलेट्स और बैनर्स व स्टिकर्स, पोस्टर्स के माध्यम से भी वितरित किए जाते हैं, और उनको जनता को जागरूक किया जाता है कि आपदा की स्थिति में, भूकंप की स्थिति में किस तरह की कार्रवाई करनी है। खासकर स्कूलों के लिए हम स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम भी दिखाते हैं, जिसमें कि बच्चे जब स्कूल में होते हैं तो किस तरह की कार्रवाई करें, उसका भी प्रदर्शन हम उनको दिखाते हैं और समझाते हैं और प्रशिक्षित करते हैं कि आपदा के संबंध में बच्चों ने किस तरह से कार्रवाई करनी है। 30 सदस्यीय दल मंडी जिला के 10 स्थानों पर इस तरह के शिविर लगाकर जनता को आपदा से निपटने के तरीके बताने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, जोगिंद्रनगर। एक नजर में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए एक नजर। क्या आप गुदा में जलन, खून आना, दर्द रहना, खुजली होना की शिकायत से परेशान हैं? ध्यान रहे, यह बवासीर हो सकती है। नकलबाजों से सावधान रहें और केवल डिग्री होल्डर व अनुभवी डॉक्टर से ही इलाज करवाएं। पिछले 30 सालों से अनुभवी डॉक्टर JS फोगात से मिले और बवासीर खूनी हो या बादी, केवल एक ही टीके में गारंटी के साथ खत्म। चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं को जल्द ही मिलने वाला है एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, जहां मिलेंगे रोजगार के सुनहरी अवसर। जल्द आ रहा है रोजगार समाचार सिर्फ के चैनल पर, इन एसोसिएशन विद सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज मंडी। कैसा रहेगा यह सप्ताह आपका, जानिए साप्ताहिक राशिफल में। जल्द आ रहा है चैनल के पर।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं द्रंग विधायक कौल सिंह ठाकुर इस समय मातृशोक में हैं और ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के मंत्रियों को उनके विधानसभा क्षेत्र में उद्घाटन आदि नहीं कराने चाहिए। ये कहना है मंडी जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पूरनचंद ठाकुर का। पूरनचंद ठाकुर मंडी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मंडी जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पूरनचंद ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार के मंत्री सत्ता के नशे में मदहोश हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि चौहार घाटी को जोड़ने वाला बल टिकर पुल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर की देन है, क्योंकि यह पुल 4 वर्ष पहले ही बनकर तैयार हो गया था। उन्होंने बताया कि पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर द्रंग विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत पाली के भवन, फर्श के पंचायत भवन और सामुदायिक भवन, झीड़ी पंचायत के भवन और दुकानों तथा गुरु रविदास भवन का आने वाली 27 तारीख को उद्घाटन करने जा रहे हैं, जो कि कौल सिंह ठाकुर की देन है। उन्होंने कहा कि कौल सिंह ठाकुर इस समय मातृशोक में है, जिसके चलते मंत्रीगणों को उनके विधानसभा क्षेत्र में कोई उद्घाटन नहीं करने चाहिए। ठीक है, मंत्री गणों का अधिकार है उद्घाटन करें, शिलान्यास करें, मगर आज द्रंग में जहां हमारे जो नेता है ठाकुर कौल सिंह जी, उनके माता जी का देहांत हुआ है और वो मातृशोक में है। इसलिए इन नेता गणों को, मंत्री गणों को द्रंग में इस समय कोई भी फंक्शन, उद्घाटन और शिलान्यास नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ऐसी घटना कभी भी किसी के भी साथ हो सकती है। पूरनचंद ठाकुर ने पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें दूसरे विधानसभा क्षेत्रों को छोड़कर पहले अपने विधानसभा क्षेत्रों की समस्याओं का हल निकालना चाहिए। 5 महीने पहले क्षतिग्रस्त हुए धामन पुल के मुद्दे पर जयराम ठाकुर को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि आज दिन तक मंत्री महोदय जनता को पुल की सुविधा मुहैया नहीं करा पाए हैं। और हम तो जयराम जी से कहना चाहते हैं कि वो अपने इलाका सराज की चिंता करें, क्योंकि सराज में जो धामन जो पुल है आज से लगभग 5 महीने पहले क्षतिग्रस्त हो चुका था, मगर आज तक वो धामन पुल जो है बन करके तैयार नहीं हुआ है। और उस तरफ की जनता को, जहाँ से हजारों लोगों का आना जाना दिन का है, भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ से जो नकदी फसलें जो लोगों की है, मटर है, आलू है, टमाटर है, उनको मंडियों तक पहुँचाने के लिए सरकार को, लोगों को, किसानों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर पूरनचंद ठाकुर ने मंडी जिला को मिले पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान के लिए केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि राज्य सरकार को इसे मंडी जिला के केंद्र बिंदु पर खोलना चाहिए। पूरनचंद ने जोनल हॉस्पिटल में रिक्त पड़े चिकित्सकों के पदों को लेकर भी सरकार को जमकर फटकार लगाई। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। हिमाचल प्रदेश पेंशनर कल्याण संघ की बल इकाई के प्रधान हरीश शर्मा ने पेंशनर से एक मंच पर एकत्रित होने का आह्वान किया है, ताकि पेंशनरों के हक की लड़ाई एकजुट होकर लड़ी जा सके। ये आह्वान उन्होंने सोमवार को नियर चौक में आयोजित सम्मेलन में किया। सोमवार को नहर चौक स्थित किसान भवन में मंडी जिला पेंशनर कल्याण संघ की मंडी, बल, सरकाघाट और करसोग इकाई के सदस्यों द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में राज्य कार्यकारिणी से जीएस शेख ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सम्मेलन में पेंशनरों से एक मंच पर एकत्रित होने का आह्वान किया गया। पेंशनर कल्याण संघ बल इकाई के प्रधान हरीश शर्मा ने कहा कि आज पेंशनर कल्याण संघ के टुकड़ों में बंटने से पेंशनरों को ही घाटा है। बल के समस्त कर्मचारियों से जो सेवानिवृत्त हुए हैं, उनसे मैं अपील करना चाहूंगा कि वो एक मंच पर इकट्ठे होकर के जो पेंशनर हमारे हैं, उनकी सेवाओं का पूरा काम करें और उनकी सेवाओं के लक्ष्य से चलें, ना कि विभाजन करके कोई बात करे। मेरी कार्यकारिणी का और मेरा पूरा समर्थन जो राज्य स्तर के प्रधान हैं श्री जीवानंद जीवन जी, उनको भरपूर समर्थन है। हमें पूरा विश्वास है कि वो एकता के पक्षधर हैं और एकता करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। हरीश शर्मा ने बताया कि मंडी जिला पेंशन कल्याण संघ 2 धड़ों में बंट गया है, जिसे एकजुट करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने संघ के रुष्ट सदस्यों को विश्वास दिलाया कि एकजुट होने से संघ प्रगति की ओर बढ़ सकता है। हमारा विभाजन हुआ था, उस विभाजन को इकट्ठा करने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग हताश होकर के, निराश होकर के अपना जुदा कार्यक्रम करना चाहते हैं,
काफी समय उन्होंने नेतृत्व किया है बल का। उनसे भी मेरी अपील है कि ये एक समय मुझे समय दे करके मेरे जो कार्यक्रम हैं जिनको मैं काम कर सकूंगा उनको काम करने में मैं पूरा नहीं उतरूंगा तो मुझे मेरा हक नहीं बनेगा कि मैं इस पद पे बना रहूंगा। सम्मेलन में सरकाघाट इकाई के प्रधान एनसी शर्मा, मंडी इकाई के प्रधान रेवतीराम शर्मा, करसोग इकाई के प्रधान उपमन्यु सहित अन्य गणमान्य सदस्य भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल न्यारचौक। एक नजर में फिलहाल फिर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए एक नजर। Jagrati Medical Center provides you all type of gynae and obstetric consultation by Dr. Meena Sharma. Here we provide facilities of gynae and obstetric services. We also provide facilities for all type of major and minor gynecological surgeries. Your emergency cases are taken on priority. Here OPD hours are 9 AM to 2 PM and 3 PM to 6 PM. Dr. Manjul Kumar will also provide medical consultation at Jagrati Medical Center. Also contact Dr. Manjul for upper GI endoscopy, echocardiography, bronchoscopy and lung functions test. Facilities for general surgery, pediatric consultation and anesthesia also available. Institutional expenditure is reimbursable for gynae and obstetric services for HP government employees. So do have benefits now at Jagrati Medical Center near Government Middle School, NH21, Purani Mandi, Mandi, Himachal Pradesh. सबसे प्यारा मेरा घर के दरवाजे इधर मम्मी पापा करे दुल्हन मैं हूँ घर की राजकुमार। बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं को जल्द ही मिलने वाला है एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जहां मिलेंगे रोजगार के सुनहरे अवसर। जल्द आ रहा है रोजगार समाचार सिर्फ के चैनल पर, इन एसोसिएशन विद सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज मंडी। पद्दर उपमंडल के कोटरोपी गांव में आयोजित सीनियर वर्ग की कुश्ती प्रतियोगिता में पद्दर निवासी अली पहलवान ने गुर्ज को अपने नाम कर लिया है, जबकि जूनियर वर्ग में पद्दर निवासी संजू पहलवान विजेता रहने में कामयाब हुआ है। विजेताओं को भाजपा नेता जवाद ठाकुर ने गुर्ज फेंट कर सम्मानित भी किया। हर वर्ष की भांति बैसाख महीने में मनाया जाने वाला पद्दर उपमंडल के कोटरोपी गांव का प्रसिद्ध कुश्ती दंगल मेला इस बार भी धूमधाम से मनाया गया। दंगल में स्थानीय पहलवानों सहित बाहरी राज्यों से आए लगभग 100 से भी ज्यादा नामी गिरामी पहलवानों ने अखाड़े में उतरकर अपना दमखम दिखाया। मेले की अध्यक्षता द्रंग भाजपा नेता जवाहर ठाकुर ने की। इस अवसर पर मेले में उमड़े जनसैलाब को संबोधित करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि मेले तथा तीज त्योहार हमारी संस्कृति के प्रतीक है। ग्रामीण परिवेश में मनाए जाने वाले इन त्योहारों का अपना विशेष महत्व है। उन्होंने कुश्ती के सफल आयोजन के लिए मेला कमेटी को बधाई दी तथा 1100 रुपए की राशि भी अपनी ओर से भेंट की। इस मौके पर उन्होंने आश्वासन दिया कि मेला मैदान के इर्द गिर्द बैठने के लिए उचित स्थान मुहैया कराया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक मांग रखी थी, यहाँ जो लोगों की समस्या थी उसके लिए यहाँ पे जो हमारा जो यहाँ बैठने की जो व्यवस्था है वो हमारे यहाँ सुचारू रूप से नहीं थी, लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहूँगा ठाकुर प्रसाद सिंह की तरफ से कि यहाँ पे जो साइडों में जो बैठने के लिए जो व्यवस्था की जाएगी उसके लिए माननीय जोशी जी और सीएम साहब भी मानिए है कि यहाँ एक स्टेडियम नुमा यहाँ पे हमारा ये मैदान बने ताकि हमारा जो किसान आदमी है जो हर साल को यहाँ जिसको हम सिद्ध कहते हैं अपने उसमें कुश्तियों का आयोजन किया जा सके ताकि लोगों को रस्ते की व्यवस्था ठीक हो। कुश्ती में छोटी माली का खिताब पद्दर निवासी संजू के नाम रहा। संजू ने गवाली के रोशन अली पहलवान को पटकनी देने में सफलता हासिल की। बड़ी माली पद्दर के अली पहलवान के नाम रही। अली ने पंजाब के काका पहलवान को रोचक मुकाबले में पटकनी दी। इस मौके पर लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर बीडी जोशी, अधीक्षण अभियंता सोनकर, एसडीएम डीके रतन, कार्यकारी एसडीएम पद्दर डीसी ठाकुर, वीडियो गुलाबचंद बैस, स्थानीय मेला कमेटी सदस्य और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। पद्दर से के चैनल के लिए कृष्ण भोज की रिपोर्ट।
सदर खंड ब्राह्मण सभा 5 मई को संस्कार सदन में परशुराम जयंती के उपलक्ष्य पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन करेगी। ये निर्णय बीते रोज मंडी में आयोजित सभा की आम बैठक में लिया गया। बैठक में सत्य साईं बाबा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। बीते रोज मंडी स्थित संस्कार सदन में ब्राह्मण सभा की सदर इकाई की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सभा के प्रधान भीमचंद सरोज ने की। बैठक में ब्राह्मण सभा के कार्यों को लेकर विचार विमर्श किया गया और आने वाले समय में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की योजना भी बनाई गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 5 मई को परशुराम जयंती के उपलक्ष्य पर सभा के सदस्य खंड स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। संस्कार सदन में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। आज हमारी यहाँ मासिक बैठक हुई, जिसमें हमने परशुराम जयंती के बारे में चर्चा की और 5 तारीख को परशुराम जयंती जो है ब्लॉक स्तर पर यहाँ संस्कार सदन में मनाई जाएगी, जिसके लिए सभी सदस्यों से अनुरोध किया गया है कि वो उस दिन यहाँ बढ़ चढ़ कर भाग लें और यहाँ जो है परशुराम जयंती का आयोजन किया जाए। और आज साईं बाबा की आकस्मिक मृत्यु के ऊपर भी शोक प्रकट किया गया और जिसमें उनको श्रद्धांजलि दी गई और उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे। बैठक में उप प्रधान बालकृष्ण शर्मा, महासचिव ओम प्रकाश शर्मा, कोषाध्यक्ष रामपाल, मातृशक्ति की प्रधान गिरिजा शर्मा, सदस्य चंपा शर्मा, पीसी शर्मा, जितेंद्र मोहन शर्मा, मुरारीलाल शर्मा, अश्विनी शर्मा और मंजुला शर्मा सहित अन्य गणमान्य सदस्य भी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। एक नजर के इस अंक में फिलहाल इतना ही। प्रदेश से जुड़ी हुई खबरें देखें अब दुनिया के किसी भी कोने में। के चैनल को लाइव देखने के लिए लॉग ऑन करें www.kchannel.in और जुड़े रहिए के चैनल के साथ हर समय, कभी भी, कहीं भी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता है कवि कम्युनिकेशन 173/3 पैलेस कॉलोनी, मंडी, हिमाचल प्रदेश। नमस्कार।